वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आपने देखा होगा कि वर्ग 2 से वर्ग 1 से चाहे वो वर्ग 3 ही क्यों ना हो, प्राथमिक शिक्षक इनसे नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। कल मैंने वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दी थी। टेलीग्राम पर मैंने वो आदेश भी वहाँ पे अपलोड कर दिया था। आपने उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग का पात्रता परीक्षा में होना सही नहीं था। बड़े बड़े एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जो केवल क्वालिफाइंग हो, और यहाँ पे हो रही थी। ये आप सभी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आपको कुछ सावधानियां अब भी बरतनी हैं। आपकी जो तैयारी थी वो अच्छे लेवल पे चलती रहे। जिस तरीके में आप पहले कर रहे थे वही तैयारी यदि आपकी अब भी चलती रही तो ये मानिए आप एक बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे थे। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ग 2 की टेस्ट सीरीज अपलोडेड हैं। फ्री मॉक टेस्ट भी अपलोडेड हैं, आप जाके लगा सकते हो। ये वर्ग 1 के भी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो वहाँ पर। और आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, आप जैसे ही ज्वाइन करते हो उसको। देखो, मैंने कल टेलीग्राम पर मैंने एक पोल क्रिएट किया था। वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से पूछा वर्ग 1 और 2 में नेगेटिव मार्किंग के हटने के बाद कैसी तैयारी करोगे आप। अब नहीं पढ़ेंगे, 18% रिप्लाई दिया। 82% जैसे अभी गंभीरता से पढ़ रहे थे वैसे ही अभी भी पढ़ेंगे। चयन परीक्षा में कंपटीशन ज़्यादा होगा अब। तो काफ़ी लोग 759 ने यहाँ पे वोट किया है, 82% है। और 18% में 166 है। इनमें से 166 में मजाक वाले भी बहुत होंगे। यहाँ पे मैंने ये अपलोड किया था, आप लोगों ने नहीं किया है यहाँ पे रिप्लाई, तो आप इसको जरूर करिएगा, ठीक। और ये आदेश भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप इसे भी देख सकते हो। तो एक एक करके हम कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पे लिए हुए हैं, हम उनको देखने वाले हैं। एक एक करके हम सारे पॉइंट को देखेंगे। देखो, एक सेकेंड भाई, ताकि आप ना मतलब अपनी आपकी जो तैयारी चल रही थी वो उसी तरीके में चलती रहे। आप इसको बहुत आसान लेके ना चलें। एक साइकोलॉजिकल बात आपको बताता हूं। अब क्या होगा, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्लियर चल रहा है। अब क्या होगा, काफ़ी सारे विद्यार्थी जो अच्छे से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, वो उतने अच्छे से अब तैयारी नहीं करने वाले। उनको लगेगा कि हम एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेंगे। तो एक बात आपको बता देता हूँ भाई, आप 2018 की ही बात कर लो। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था, बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। जहाँ पे केवल आपको क्वालिफाई भी करना था तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, और अच्छे नंबर लाने पे आपकी रैंक लग रही थी। तो यदि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में हटी है तो पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में और जहाँ पे आपको क्वालिफाई करवाना हो तो थोड़ा सा सिंपल पेपर बनाना पड़ता है। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे वहाँ पे, तो थोड़ा सा लेवल तो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा, ये स्वाभाविक है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, अब एक बात आती है, मतलब इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। जो मेहनत करने वाले हैं ना उनके लिए तो बहुत शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। मतलब जो नेगेटिव मार्किंग को आधार मान के तैयारी अभी भी कर रहे हैं, उस तरीके में तैयारी कर रहे हैं अच्छे लेवल की, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ये मानो। अब कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन आपका चयन परीक्षा में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा विद्यार्थी क्वालिफाई करके चयन परीक्षा तक जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी है, जो सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं ये पात्रता परीक्षा की, उन्हें बहुत फायदा मिलने वाला है चयन परीक्षा में। क्योंकि क्वालिफाई करना एग्जाम को बहुत आसान होता है, लेकिन एक सही तरीके में सही दिशा के साथ तैयारी करके आगे तक जाना, ये केवल समझदार व्यक्ति का काम होता है। तो आप लोग जिस डायरेक्शन में अभी तैयारी कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आपको गंभीरता के साथ में तैयारी करना है। तो आप अपना कंपटीशन अभी कम कर दोगे। लग रहा होगा कि अब चयन परीक्षा में कंपटीशन बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी वहां पे कंपटीशन अब शायद आपका कम जाएगा।
पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करके कौन जाता, मतलब जिसमें टैलेंट हो या जिसने मेहनत करी है, काफी मेहनत करी है, अपने बेसिक्स मजबूत कर रखे हैं, काफी मेहनत करी है, वो वहां तक चयन परीक्षा तक पहुंच पाता। यानी वो भी आपकी तरह कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट समझदार होता, क्योंकि उसने भी काफी मेहनत करी है। लेकिन अब सब लोग वहां पहुंच जाएंगे, मतलब अधिकतर विद्यार्थी वहां तक पहुंचेंगे। काफी लोग होंगे बिना तैयारी के भी पहुंच जाएंगे, जिन्होंने किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करी और एग्जाम निकाल लिया, जैसे तैसे 75 नंबर 90 नंबर 95 नंबर लेके आ गए हैं। तो उनका और आपका कंपटीशन नहीं है, आपकी और उनकी टक्कर नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे बहुत आगे रहेंगे उस परीक्षा में भी। तो सभी के लिए सलाह रहेगी कि आप अपनी तैयारी उसी स्तर पे करें जिस स्तर पर आप नकारात्मक जो मूल्यांकन हो रहा था उसको देख करके कर रहे थे, वही लेवल होगा। मैंने सिंपल लिखा कि भाई हल्के में ना लें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हटी है तो खुश होने वाली बात है, पॉजिटिव पॉइंट है ये सभी के लिए। लेकिन बहुत ही हल्का ना लें इसको कि यार अब तो कर लेंगे, जैसे तैसे हो जाएगा, नहीं। बिना पढ़े एग्जाम्स निकलते हैं, लेकिन उनका आगे चल के तो फायदा नहीं मिलेगा ना, आगे भी तो मुख्य परीक्षा होगी, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत आएगी। अभी पढ़ लोगे तो यहाँ के कॉमन विषय वहां पर आपको काम हेल्प करने वाले हैं। आपकी काफी हद तक तैयारी आपकी यहीं हो जाएगी, तो वहां आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो बिंदास अच्छे लेवल पे जो कर रहे थे ना, आप अपने स्तर को गिराना मत, अपने स्तर को गिराना मत। आपकी तैयारी उच्च स्तर की चल रही थी, उसी को चलने देना। पॉजिटिव बट संभलें, यही बात मैं आपको बता रहा था। संभल के तैयारी करना है जिस तरीके में आप कर रहे थे। काफी लोग अति प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न है, प्रसन्नता अच्छी बात है, अति प्रसन्न होना सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि पढ़ना तो अभी भी आपको है, मेहनत तो आपको अभी भी करनी है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि अब आप पेपर देने भी नहीं जाएंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे, या अब यही परीक्षा मुख्य परीक्षा है, नहीं ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है, खुश होने वाली बात है। लेकिन हमें क्या करना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। काफी लोगों का मैंने देखा कि वो सच में अब नहीं पढ़ने वाले हैं, और गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि मुश्किल से उनमें से कुछ लोग ही फाइनल में सेलेक्ट हो पाएंगे आगे चल के। बिना पढ़े किसका सिलेक्शन होता है आजकल? नहीं होता ना भाई। काफी स्टूडेंट्स सही से तैयारी नहीं करेंगे, सच बात है, नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी होती है, वो चीजों को जब आसान, उन्हें जैसे मान लो हम किसी मतलब बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और जब हम छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम बहुत ही आसान सा समझ के तैयारी करते हैं कि यार ये तो हम कर लेंगे, 1-2 महीने में कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि हम ऐसा सोच करके तैयारी करते हैं। भाई एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब जिस एग्जाम में मिल रही है वो इतना छोटा एग्जाम नहीं है, कंपटीशन का लेवल ठीक है, एग्जाम मतलब क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक रहता है। तो सोच समझ के तैयारी करनी। फॉर्म रीओपन होंगे कि नहीं होंगे भैया, देखिए फॉर्म वर्ग 1 का तो सब कुछ हो ही गया, अब एग्जाम भी हो सकते हैं कुछ मार्च में उनके। वर्ग 2 का शायद हो, ये तो डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड की जाती है कि रीओपन किया जाए नहीं किया जाए। तो आप लोग देखो भाई क्या हो सकता है, मुझे लग नहीं रहा कि आप करेंगे, ठीक है। यदि हो जाए तो काफी अच्छी। लेकिन एक चीज हुई है, काफी सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म ही नहीं भरा, फॉर्म ही नहीं भरा। सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी, मतलब नेगेटिव मार्किंग को कुछ ऐसा समझा कि भाई अब हम एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है तो। मतलब भाई ये डरने वाली प्रवृत्ति किस काम की है? भाई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो जहां पे आपको लाखों बच्चों से फाइट करना है, तो आपको ना इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। भाई नेगेटिव मार्किंग हुई थी सबके लिए, अब हटी है, सभी के लिए हटी है। ऐसा तो है नहीं कि केवल आपके लिए हटी है। आसानी हुई है, सभी को आसानी हुई है, केवल आपको इकलौते को नहीं हुई है। तो आप ना अन्य पहलुओं पर भी आप ध्यान दिया करें, ये आपके लिए और भी बेटर होगा। तो यही चीजें हैं जो आपको मतलब संभल के चलना है, इन चीजों पे ध्यान देना है। एक पहली बात यही कि आपको ना भाई जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे थे उसी लेवल पे करना है, अपने स्तर को गिराना नहीं है। जिस कठिनाई स्तर को आप अभी मेंटेन करके चल रहे थे, अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे थे, उसी को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि यही तैयारी आपकी
चयन परीक्षा में भी हेल्प करने वाली है। देखिए कई लोग सीटेट एग्जाम, पता है सीटेट का बताता हूं मैं, बिना पढ़े क्वालिफाई कर लेते हैं। 27-28 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, 5-6 लाख लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है। उनके पास नॉलेज नहीं होता है। सीटेट के बाद में जो भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं जिनमें आपकी जॉब लगने वाली होती है, वो एग्जाम्स वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। मतलब उन्होंने जब जो टेट परीक्षा की तैयारी करी, तब यदि वो सीरियस होकर पढ़ लेते तो काफी सारा कंटेंट उनका उससे कवर हो जाता। जब मुख्य परीक्षा का एग्जाम आएगा तो 3-4 महीने में आसानी से वो अपना कवर कर लेते, कुछ नया ऐड होता है। तो आप लोग ना अपनी इस परीक्षा को लेकर ही बहुत गंभीरता से चलना, आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है यदि आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हो। नहीं तो आप फिर अपने हिसाब से देख लो भाई, क्योंकि आगे चल के समस्याएं ना आए, इसीलिए मैंने इन पहलुओं पर आपसे बात करी है। आशा करता हूं कि वीडियो ब्लरिंग नहीं हो रही होगी। कई बार क्या है कि ये रुक जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप बहुत शानदार तरीके में अपनी तैयारी करेंगे, मेंटेन लेवल करके रखेंगे। और रणनीति क्या हो नए एग्जाम की, मतलब नए पैटर्न पे रणनीति कुछ नहीं, जो चल रही थी आप उसको ही चलने दो, क्योंकि आपकी जो पहले रणनीति थी ना तैयारी वाली स्ट्रेटेजी, वो बहुत अच्छे लेवल की थी, आपने मेंटेन कर रखी है, ये मान के चलो। तो अब आप उसी को मेंटेन करके चलो। आप अपनी पढ़ाई के स्तर को गिरा मत देना, गलती से गिराया तो आपका गिरना तय है और आपको ही आगे चल के नुकसान होगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक रखा है सिलेबस में इन्होंने, तो कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई। लेकिन मेहनत आप अच्छे लेवल की ही करिएगा। जिसको भी टेस्ट लगाना है वो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर पे सर्च करना है सक्सेस क्लासेस और डाउनलोड कर लेना है। फ्री मॉक भी अपलोडेड हैं। अभी हम इनसे नेगेटिव मार्किंग हटा देंगे, 6-7 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अब हटा दी है, तो हम भी अपने मॉक से हटा देंगे ताकि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप लोग फ्री मॉक टेस्ट भी अपलोडेड हैं, सभी विषयों के 6 के 6 जो आपके मुख्य विषय हैं वर्ग 2 के अपलोडेड हैं। बिंदास यहाँ पे जाइए, मॉक लगाइए, और जो भी इनको ज्वाइन ले लेता है हमारी टेस्ट सीरीज, उसको हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया जाता है, या जो कंटेंट मैं पढ़ता हूँ, या मतलब जो भी मेरे दोस्त लोग पढ़ते रहते हैं, मेरे पास जो कंटेंट रहता है वो मैं सेंड कर देता हूँ। जो भी अपना कॉमन पार्ट का हो गया, या जो भी स्ट्रेटेजीज हो गई हैं, हेल्प ही मिलती है मान लो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प मिलती है वहाँ से। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करो। मेन चीज आपको हम टेस्ट ही दे रहे हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, तो हम आपको सुविधा के लिए ऐड कर रहे हैं ताकि आप अपडेट आपको मिलें, और आपको जो कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है वो आपको मिले, और आपकी तैयारी एक नंबर बन चले। आप मतलब भटके ना, आपको दिशा मिले, ये मान के चलो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी, और ये प्लस पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग का हटना। लेकिन तैयारी का अपना लेवल उच्च रखिएगा, ऊंचा ही रखिएगा। पात्रता परीक्षा के साथ में चयन परीक्षा भी आपके नज़रों में होनी चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।